वेलकम टू फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें देखने, कुछ टर्म्स इस टॉपिक में यूज होती हैं। सर्कुलर मोशन 9th में भी पढ़ चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो कुछ टर्म्स बचे हुए हैं। लास्ट डे हम इसका सेंट्रिपेटल फोर्स F इक्वल टू mv² कर चुके थे। अब कुछ सिंपल बेसिक सी टर्म्स हैं जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, ये हम इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है उसको लीनियर वेलोसिटी ही कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी का सिंबल होता है v। और अगर हम एक लीनियर और सर्कुलर मोशन दोनों को एक साथ क्लब करने की कोशिश करें तो हम एक सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। अब इस सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव भी कर रहा है, उसका लीनियर मोशन भी हो रहा है और वो एंगुलर मोशन भी कवर कर रहा है। तो हमने मान ली उसकी एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। रेडियस आर मान ली सर्कुलर मोशन की, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको हमने मान लिया डेल एस, और जो एंगल है इसको मान लिया हमने डेल थीटा। तो इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, दोनों को देखते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल एस अपॉन डेल टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी। अब अगर हम यहीं पे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है और ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होगी, या एक फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा हुआ है डेल थीटा। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर इस पैरा में अगर हम देखें तो डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा डेल एस अपॉन आर। ये हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसको यहां पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डेल एस अपॉन आर अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन आर अपॉन डेल टी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डेल एस अपॉन डेल टी। और डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू v होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया v अपॉन आर, या जो हमें यहां रिलेशन मिल गया v इक्वल टू आर ओमेगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत जगह यूज होता है। जहां भी आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करना पड़े वहां पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर वेलोसिटी। अब इसी तरीके से अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखें तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जो लेंथ वाइज हो, डिस्प्लेसमेंट उसमें लीनियर हो। तो लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है और इसको आप लिखते हो v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसका सिंबल अल्फा होता है और ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करना है ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर है, अपॉन टी कर दिया तो ये आ गया 1 अपॉन आर v अपॉन टी। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन आर, या a इक्वल टू क्या आ गया, r अल्फा। तो ये रिलेशन हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो दो स्टेप्स हो गए, v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा। अब इसके बाद कुछ और छोटे से स्टेप्स और बचते हैं, छोटे छोटे से टर्म्स हैं इस वीडियो में। ओमेगा का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू जो फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल टी मतलब टाइम टेकन। अगर कोई सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है, एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है, तो जो एंगल होगा वो डेल थीटा 2 पाई होगा, 360 डिग्री होगा, और जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 2 पाई अपॉन टी। एक और फॉर्मूला मिल गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेव्स में ऑसिलेशन में यूज होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। एक और फॉर्मूला, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टाइम पीरियड, या न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो इससे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई न्यू।
तो एक और फॉर्मूला ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ये सारे टर्म्स हैं, फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, मिलते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आया v इक्वल टू आर ओमेगा, फिर आ गया हमारे पास a इक्वल टू आर अल्फा, फिर आ गया हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और फिर आ गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। सो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज में, कन्वर्जन में, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होंगे। ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे थ्योरी वाइज। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।